हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन आ जाएगा और टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो उस पर आप @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे, तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। सो देखिए, कल का आपका टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही था। आंध्र प्रदेश में हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया गया है। काफी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया था। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। तो आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये जो दिन है ये हाल ही में 15 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। ए ऑप्शन आपका सही है। हर साल मनाया जाता है 15 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य बताया जाती हूँ इसका। तो जो चाय मजदूर है उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए और उनकी रोजगार सुरक्षा के लिए इस अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस को मनाया जाता है। और ये दिन किसके द्वारा मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस ये यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसके बाद आपको ये भी पता चाहिए कि पहली बार ये दिन कब मनाया गया था। तो फर्स्ट टाइम इसे 2005 में सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ पर आपको यूएन के बारे में बताती हूँ, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में। इसकी स्थापना देखिए 1945 में हुई है यूएन की। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये न्यूयॉर्क में है। यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो उनका नाम है अमीना जे मोहम्मद। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई यूएन के बारे में। अब इसके बाद देखिए दिसंबर के मंथ में और जो इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि प्लस उनके थीम भी आपको याद रखना है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो सबसे पहले देखिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड HIV डे सेलिब्रेट किया गया। प्लस 1 दिसंबर को BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया गया है। और 3 दिसंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस सेलिब्रेट किया गया। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेट किया गया। 8 दिसंबर याद रखना, तो 8 दिसंबर को नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया गया। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया। तो 11 दिसंबर याद रखना, तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया गया। और 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट किया गया। और लास्ट याद रखना है 14 दिसंबर, तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस सेलिब्रेट किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए दिसंबर के मंथ में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत बार बता रही हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पुस्तक जिसका नाम है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम द चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है। तो इस बुक के राइटर है विश्वनाथन आनंद और सुजान निनान, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। सुजान निनान और विश्वनाथन आनंद ने इस बुक को लिखा है। इस बुक का नाम है माइंड मास्टर्स विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। सुजान निनान, ये आपको पता चाहिए कि ये लेखक है, राइटर है ये एक। और विश्वनाथन आनंद आप लोग जानते हैं ये हमारे भारत के चेस प्लेयर हैं और हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी थे। चेस के ग्रैंड मास्टर भी थे पहले, विश्वनाथन आनंद। इनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। यहाँ पर आपको विश्वनाथन आनंद के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्वनाथन आनंद ही पहले व्यक्ति थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको पता है 1991 और 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। और 1992 में पहली बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। और विश्वनाथन आनंद को 2007 में नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है। एक तो इन्हें
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला है और दूसरा नागरिक सम्मान कब दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के, तो उनका नाम भी है विश्वनाथन आनंद। बुक का नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों के लिए हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की योजना बनाई है? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। तेलंगाना राज्य ने हाल ही में लोगों की हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की योजना बनाई है। इस हेल्थ प्रोफाइल में क्या होगा कि स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां रखी जाएंगी लोगों के बारे में, कंप्यूटराइज्ड होगा सब कुछ कंप्यूटर में स्टोर किया जाएगा। उनके ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब नॉलेज वहां पर रखी जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हेल्थ प्रोफाइल। तेलंगाना राज्य ने इसे शुरू किया है। तो यहाँ पर आपको तेलंगाना के बारे में तो इंपॉर्टेंट नोट करना होगा। यहाँ पर तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है कल्वा कुंतला चंद्रशेखर रॉय और गवर्नर तमिलसई सुंदरराजन। तेलंगाना के अंदर लोकसभा की सीट है 17, राज्यसभा की सीट है 7 और विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बताना चाहिए। तो 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तेलंगाना का फोक डांस है परिनी ठंडावम, नेशनल पार्क है मृगवानी नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई तेलंगाना के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 14 दिसंबर को किस देश में शहीद दिवस मनाया गया? तो 14 दिसंबर को आपको पता ही है बांग्लादेश में, यानी कि बी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश में शहीद दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की स्टोरी भी आपको बता देती हूँ। देखिए 1971 में जब बांग्लादेश आजाद भी नहीं हुआ था, 1971 में पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के अंदर जो महान लोग हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी थी। तो उसी दिन को 14 दिसंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर 1971 में यह हमला हुआ था, तो 14 दिसंबर को ही शहीद दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बारे में नोट करना होगा आपको। यहाँ पर है बांग्लादेश, इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है क्योंकि ये शेख हसीना नाम है इनका। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे नया सूचना एवं प्रसारण सचिव बनाया गया? तो हमारे नए जो सूचना एवं प्रसारण सचिव बने उनका नाम है रवि मित्तल, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। रवि मित्तल बने हमारे सूचना एवं प्रसारण सचिव। इनसे पहले कौन थे? तो रवि मित्तल से पहले थे अमित खरे। अमित खरे की जगह ली है रवि मित्तल ने। इसके साथ ही साथ आपको 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने होंगे कि हाल ही में सुनील कुमार है यहाँ पर, सुनील कुमार को हाल ही में पंचायती विभाग का सचिव बनाया गया है। और प्रवीण कुमार का नाम भी याद रखना। तो प्रवीण कुमार को हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। ये 3 नाम याद रखने हैं। रवि मित्तल जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बने हैं, सुनील कुमार जो कि हाल ही में पंचायती विभाग के सचिव बने हैं, और तीसरे हैं प्रवीण कुमार जो कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव बने हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस देश के विदेश मंत्री हाल ही में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं? तो उस देश का नाम है इंडोनेशिया, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका सही है। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री हाल ही में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री का नाम बता देती हूँ, तो उनका नाम है रेंटो एलपी मार्सडू। क्या नाम है? रेंटो एलपी मार्सडू। ये हाल ही में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आई हुई है। क्यों आई हुई थी ये? तो भारत के अंदर जो भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी, उसकी अध्यक्षता की है इन्होंने, इसीलिए ये भारत आई हुई थी। हमारे भारत के विदेश मंत्री का भी नाम बताया था, क्योंकि यहाँ पर विदेश मंत्री का नाम है, तो हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका नाम। इंडोनेशिया के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। और प्रेसिडेंट का नाम क्या बताया मैंने आपको? जोको विडोडो याद रखना है। और साथ ही में अभी विदेश मंत्री का नाम बताया ना, उनका क्या नाम है? रेंटो एलपी मार्सुडी। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 7वीं आर्थिक जनगणना कहाँ शुरू हुई है? तो 7वीं आर्थिक जनगणना हाल ही में दिल्ली में शुरू हुई है। ए ऑप्शन आपका सही है। 13 दिसंबर से शुरू किया गया है दिल्ली में।
और आपको बता दूं कि ये पहली बार है जब पूरे डिजिटल तरीके से, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके जनगणना की जा रही है। ठीक है, आर्थिक जनगणना दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम आप लोग जानते ही हैं, क्या नाम है उनका? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का नाम भी आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ICAR ने हाल ही में नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ए ऑप्शन सही है आपका। सबसे ज्यादा ये समझौता क्यों किया गया है? तो किसानों को न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, उनकी कृषि में मदद करने के लिए ये समझौता किया गया है। अब इन दोनों संस्थान के बारे में पता चाहिए। नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको ICAR के बारे में पता चाहिए। ICAR, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी है, प्लस नाबार्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखनी है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो देश का नाम है भारत, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। 2020 में ये इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। कहां पर ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो भारत के अंदर दिल्ली में इस इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 36वां संस्करण है ये। इसका थीम भी बता देती हूँ आपको। तो इसका थीम होगा जियोलॉजिकल द बेसिक साइंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या थीम होगा? जियोलॉजिकल द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखना है थीम आपको। और अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में अब्देल मजीद तैबोने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्देल मजीद तैबोने हाल ही में अल्जीरिया, यानी कि सी ऑप्शन आपका सी, अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये इससे पहले अल्जीरिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अल्जीरिया के बारे में नोट करना होगा। फिर तो यहाँ पर अल्जीरिया, इसकी कैपिटल है अल्जीयर्स। ठीक है, करेंसी अल्जीरियन दिनार। प्रेसिडेंट है अब्देल कादर बेंसला और अल्जीरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नूरुद्दीन बेडोवी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी है अल्जीरिया के बारे में, और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में भी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव कौन बने हैं? तो वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव जो बने हैं उनका नाम है TV सोमनाथन, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। TV सोमनाथन, आपको बता दूं कि ये 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं, जिन्हें हाल ही में वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव बनाया गया। और वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम भी याद रखना है, निर्मला सीतारमण है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। और सचिव बने हैं TV सोमनाथन। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है आपका वो ये है कि किस देश के 3 बार के ओलंपिक चैंपियन, जिनका नाम है सनेल, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो सनेल, ये आपको बता दो कि न्यूजीलैंड के 3 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एज पता नहीं, तो 80 ईयर की एज में निधन हुआ है। ये न्यूजीलैंड के बारे में है, ये सबसे आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। न्यूजीलैंड के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर न्यूजीलैंड, इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। क्वीन का नाम है एलिजाबेथ सेकंड और प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डर्न। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी है न्यूजीलैंड से रिलेटेड। और ये थे आपके आज के, यानी कि 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा है कि लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो देखिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ला लीगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इन 4 ऑप्शन में से बताना है। बहुत ही इजी है। ला लीगा क्या चीज है ये भी आपको बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको। सभी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।